जनता का परिणाम जब जनादेश बिल्कुल नजदीक हो तब उस पर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। तो मुडेर पर बैठ जाइए ताकि जनादेश इधर उधर कुछ भी रहे तो कम से कम फेस सेविंग बची रहे, नहीं तो बड़ा घल्लू घारा हो जाता है। अब 3 तारीख में कौन, महीने 2 महीने तो बचे नहीं, फिर जनादेश आ जाएगा, फिर क्या होगा। और एक बात हमारे नौजवान साथी ने कही, तारिक खान ने, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक उन्होंने दृष्टांत तो दिया। हाँ ठीक बात है, लेकिन एक चीज आपको देखनी चाहिए, जब भी हम किसी संस्था का ग्रोथ देखते हैं, ठीक, उसने 0 से शुरू किया, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 होता रहा, ठीक, फिर 89 हुआ, ठीक, फिर 89 से 120 हुआ, फिर 120 से 272 हुआ, फिर 300 पार गया। इसको बोलते हैं क्रमिक विकास, ठीक। 400 प्लस से 44 हो जाने को बोलते हैं क्या, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। दोनों की प्रकृति में अंतर है, लोकतंत्र में, उसको समझना बहुत जरूरी है। हम एवरेस्ट चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो जितना पांव है उतना ही नापेंगे जमीन एक बार में पार। हम एवरेस्ट से ढुलक रहे हैं, दोनों में अंतर है, चढ़ने और ढुलकने में। इस बात को समझना बहुत जरूरी, कम से कम जो नौजवान लोग हैं, ताकि तर्क रखें तो ऐसा रखें कि फिर जो उस वक्त उस फ्रेम में अद्भुत हो और अकाट्य हो। रोहित अग्रवाल जी, क्या स्थिति आपको समझ में आ रही है? क्या विधानसभा में बिना तनाव, बिना तीखेपन के, बिना हमलावर अंदाज के, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे नेता प्रतिपक्ष देखे, गोविंद बल्लभ पंत से लेके और आगे तक, सामान्य ढंग से भी संवाद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा लगे कि नहीं ये लोकतंत्र में संवाद कम हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे आप, हाय तौबा ज्यादा मच रही है, नहीं? देखिए अमिताभ जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार सुनना नहीं चाहती है। सरकार से आप चाहे सदन में बात कर लीजिए, चाहे विधानसभा में बात कर लीजिए, चाहे आप सड़क पे बात कर लीजिए, सरकार सिर्फ कुचलना जानती है। अगर आप सड़क पे बात करिए तो बुलडोजर लेके आपके घर पे खड़ी हो जाएगी, है ना, जेल भेज देगी आपको। अगर आप सदन में बात करो तो नए नए नियम ले आती है, सब तख्ती नहीं ला सकते आप। हम विरोध दर्ज करने के लिए अगर हम एक लिख के कागज के ऊपर फ्लैशबोर्ड बना के हम आपको फ्लैश कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने में सरकार संवेदनशील हुआ करती थी, वो विपक्ष की आवाज सुना करती थी। विपक्ष है क्या? विपक्ष भी एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो कि हम नंबर इकट्ठा नहीं कर पाए तो हमने सरकार नहीं बनाई, हम विपक्ष में आ गए। हम भी जनता की आवाज हैं, और जनता की आवाज आप सुनेंगे नहीं तो हमें तो चीखना चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो जवाब देना है जनता को। वरना जनता के बीच में जाएंगे तो क्या बताएंगे उसको कि अगर सरकार आपकी आवाज नहीं सुन रही तो आप क्या कर रहे थे वहां पे? उसके साथ क्या गलबगियां करें हम, कि सरकार के साथ की गलबगियां करें कि आओ भैया हमारी आवाज नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, आओ हम तुम बैठ के जो भोजन करें साथ में। तो हमको तो अपना तीखापन तो दिखाना पड़ेगा ना, कि आपको जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। हम अपने घर का मुद्दा लेके गए थे क्या? हम लेके गए थे क्या कि अखिलेश यादव जी लेके गए थे क्या कि भाई मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर में सब्जी नहीं है? हम जनता का मुद्दा लेके गए थे ना, कि किसानों को, गन्ने किसानों को मूल्य दो, जो आपने वादा किया था उस वादे को पूरा करो। हम युवाओं का मुद्दा लेके गए थे ना कि अग्निवीर योजना एक धोखा है। हम महिलाओं का मुद्दा लेके गए थे ना कि सुरक्षा दो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को। आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी, छोटा व्यापारी दुखी है, उसका व्यापार खत्म होता चला जा रहा है। हम कोई अपनी बात थोड़ी ना करने गए थे व्यक्तिगत कि भाई मैं हमारी गाड़ी में डीजल नहीं पड़ पा रहा है। हमारी गाड़ी में तो डीजल पड़ ही रहा है, आप भी जानते हो। अभी मैं बोलूंगा तो आप खुद कह दोगे, सुना दोगे मुझे 2-4 वाक्य की, मतलब पेट्रोल पंप ही डलवा दोगे आप तो हमारी गाड़ी में। तो देखिए अमिताभ जी, एक बात बिल्कुल साफ है, पूरी स्थिति बिल्कुल साफ है, हमारी आवाज नहीं सुनोगे तो चीख चिल्ली तो करनी पड़ेगी ना हमें। ठीक, रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो
फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। रोहित जी ने कहा कि भाई कोई हम अपने घर का आटा मांगने तो गए नहीं थे सिलेंडर, ठीक बात कही उन्होंने। लेकिन हमने जो आ रहे हैं मतलब, लेकिन हमने जो, मैं सदन जैसा व्यवहार यहाँ नहीं होने दूंगा कि ऐसा लगे कि एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए आए हैं क्या। अरे बात तो सलीके से भी कही जा सकती है। आप अकेले पैदा हुए हो लोकतंत्र समझने वाले। बोले नहीं, जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, कुर्ता नहीं फाड़ेंगे और मैं नहीं करेंगे तब तक बात नहीं होगी। मधुलिमाई से लेके और जॉर्ज फर्नांडिस तक घास छील लेते सब। उनको समझ नहीं थी लोकतंत्र की। चंद्रशेखर, ये ज्यादा समझदार हुए सब। बोले हम जनता समझ रहे हैं, हम जनता को समझते इसलिए। अरे भाई साहब, कबड्डी खेल रहे हो क्या कॉलेज की लड़ाई है? बोला गुड्डू आजा, घेर रहे सारे को इसको। कैसा माहौल बनाना चाहते हो? ठीक नहीं। रोहित बाबू ने कहा कि व्यक्तिगत मामला, ठीक बात है। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता, तारिक खान साहब, अहमद साहब, सब लोग इसमें अंदर से सब सहमत होंगे। ओपी सिंह जी भी होंगे, यहाँ नहीं सहमत होंगे क्योंकि यहाँ सहमत हो जाएंगे तो बवाल हो जाएगा उनकी पार्टी में। किसी बड़े नेता का व्यक्तिगत काम कभी रुका ही नहीं। क्या काम रुकता है? तारिक खान का, ओपी सिंह का, रोहित अग्रवाल का, तमजीद अहमद का। नेताओं का काम रुकता है? और हमसे पूछो तो कुछ यहां बता दूंगा, बाकी टेलीफोन कर लेना तो सब बता दूंगा। जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लग रहा है कि आज बिल्कुल लोहा लाट कर देंगे, उनके भी फेवर मुझे पता है सबके। तारिक खान का काम नहीं होगा, ओपी सिंह का काम नहीं होगा, सपा की सरकार होगी तो दूसरी सरकार है तो रोहित अग्रवाल का काम नहीं हो सकता है। लेकिन प्रमोद तिवारी का काम ना हो ऐसा तो संभव नहीं ना। तमजीद अहमद साहब का काम रुक सकता है, प्रमोद भाई का काम तो नहीं रुक सकता ना। ये अच्छा लोकतंत्र नहीं क्या? इसकी तो तारीफ किया करो यार। है किसी बात करे, आप लोग भी बड़े हो जाओ। मैं तो सबको दुआ दे रहा हूं, आप सब बड़े हो जाओगे, मैं और सशक्त हो जाऊंगा कि आपका काम भी ना रुके, आपके टेलीफोन में भी जान आ जाए। किसका दामाद किस काडर का था, जिस काडर में चाहा उसमें आ गया कि नहीं आ गया नियम बदल के। जो रोहित भाई ने एक बताया ना कि हम बिल्कुल सर्वहारा की बात करने, क्रांति करने के लिए आए थे, मैं उन्हीं सब के लिए बता रहा हूं। सब ठीक चल रहा है। और एक बात किसी ने कही थी कि खाना तो खाने आए नहीं साथ। ठीक, एक पिक्चर आई थी। आज अच्छा माहौल रखूंगा क्योंकि सदन का माहौल देख के मैं खिन्न हूं, इसलिए मैं इसको सदन नहीं बनाना चाहता। एक पिक्चर आई थी, फोटो, सिनेमा नहीं, तारिक खान, उसी विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा की, ओपी सिंह जी को ध्यान हो कि नहीं हो, उसमें 6 विधायक बैठे हैं और 6 बाहुबली महान पराक्रमी। क्या? लेकिन जनता की नजर में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। क्या? एक ही साथ बैठ खाना खा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। क्या रोहित बाबू कह रहे हम क्या खाना खाने आए और क्या करने आए भाई साहब? I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती।
ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है बाबू, कौन कितनी क्रांति कर रहा है। अपने काम वाली चिट्ठी अंदर जेब में रखते हो और जनता का ज्ञापन बाहर रखते हो कैमरा वाले को दिखाने के लिए कि देखो हमारा ज्ञापन ही नहीं लिया। अपने काम वाली शर्ट से दे देते हो, अंदर उसमें दस्तखत करा लेते हो। ये अरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस छोड़ो महाराज, छोड़िए इन बातों में क्या रखा। खैर अहमद साहब, लोकतंत्र में सबसे बड़ी कसौटी तो जनता ही है मित्र, बात अच्छी लगे चाहे खराब लगे। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से कांग्रेस का डिटेरिएशन हुआ, कांग्रेस जिस ढंग से उसकी इम्यूनिटी कमजोर हुई, उसके बाद ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिशोध में हमारा दफ्तर कम कर दिया, केबिन में बदल दिया और वो सपा को दे दिया, ये बात तर्कपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि एक व्यवस्था है विधान भवन में, उसके लिए एक मानक तय है। आपके पास इतनी और आपके ही नेता ने नारा दिया जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं। अमिताभ जी, मैंने ये भी कहा कि हमें ना कोई दुख है और ना तो हम लोग कोई विक्षोभ है। कमरा छीन भी ले तो भी कोई में फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप देखिए हम लोग किस विचारधारा से आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का घर छीना गया, राहुल जी की सदस्यता छीनी गई, राहुल जी का घर छीना गया, राहुल जी को 5 दिन ईडी और सीबीआई ने बैठा के उनके साथ सवाल जवाब किए, तो भी हम लोग खुश थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, हम सड़क पे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये विधानसभा में हमें दे ना दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बिल्कुल आपने छीना जैसे शब्द भाई, प्रियंका गांधी को इतने वर्ष मकान मिला रहा, लेकिन प्रियंका गांधी किसी ऐसे पद पर नहीं जिस पद के चलते उनको मकान नियमों के तहत दिया जाए, तो इसमें छीने की बात कहां से आ गई? एसपीजी सुरक्षा और मकान उनको नियमों के तहत दिया गया था। पता था कि गांधी परिवार की सुरक्षा पे कितना खतरा है, सब रिपोर्ट सरकार के पास थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रियंका गांधी जी को, हमने विरोध तो नहीं किया जिस डेट को उन्होंने बोला खाली करना है, और ना तो हमने पर्सनल ताल्लुकात का इस्तेमाल किया कि हमारे पर्सनल ताल्लुकात है, हम जाके उनसे बात करेंगे और प्रियंका गांधी जी का घर नहीं जाने देंगे। जिस डेट को उन्होंने राहुल जी का छीना, राहुल जी ने छोड़ दिया। जिस डेट को उन्होंने प्रियंका गांधी जी का घर छीना, प्रियंका गांधी जी ने छोड़ दिया। हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है और जो भी व्यवस्था संवैधानिक, हम उनका सम्मान करते हैं, जो भी आर्डर आया उसका हम फॉलो कर रहे हैं। अब 2 सीट हमारी है, जनता ने हमको 2 सीट दिया, उसका भी हम सम्मान कर रहे हैं। हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे जनता के लिए कि हम 2 से 300 पे पहुंचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल नहीं उठाएंगे। हम लोग इस बहस में बैठे हुए हैं, लेकिन उतनी देर से जो सवाल, मूल सवाल है, चलिए कौन किस तरह से कर रहा है, वो हाथ सिकोड़ के बात कर रहा है, हाथ खड़े करके बात कर रहा है, वो एक अलग प्रश्न है अमिताभ जी। लेकिन मूल मुद्दा तो यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए इन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया है, क्या कह के बुलाया कि हम अनुपूरक बजट लाएंगे कि दीपावली में सिलेंडर देंगे। दीपावली गुजरे मुश्किल से 15 दिन हुई है, ये अनुपूरक बजट क्या पहले नहीं आ सकता था? लैपटॉप 40 लाख हम देंगे, उसके लिए अनुपूरक बजट ला रहे हैं, क्या ये बजट पहले नहीं आ सकता था? नहीं, अच्छा मतलब पहले नहीं आया तो अब नहीं आना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप समझिए अमिताभ जी, मेरे को बात खत्म करनी चाहिए। इनकी मंशा समझिए आप जी। लोकसभा चुनाव के ऐन पहर पे और 5 राज्यों में करारी हार देखते हुए ये फोर्स हुए, मतलब अच्छा हार हो गई करारी या 3 तक रुकना है? नहीं, हो गई। और एक बात कह के और कांग्रेस चिट्ठी जारी कर दी तो फिर कौन बहस करेगा? अमिताभ भाई एक बात और मैं कह रहा हूँ जी, एक आखिरी बात। अभी एक बात कह रहे हैं कि 2014 में हम जीत के आए, 19 में जीत के आए, तो वही मुद्दे थे, जब झूठ बोला उस पर जनता ने विश्वास करके आप ठीक है अहमद साहब, ठीक, आपकी आवाज इको कर रही, आपकी आवाज इको। अहमद साहब सारी बात एक तरफ है, लेकिन कुछ चीजें आप भी अपने कांग्रेस के शरीर पर ध्यान दो, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाओ। आपकी बात में वजन नहीं रह गया कांग्रेस की। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार जाए उसके बाद वजन रह जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि यूपी का स्टीयरिंग हमारे पास है, कांग्रेस को पीछे बैठना है तो बैठ जाए, सीट मिले तो सीट, नहीं तो डिक्की, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। आपकी बात में वजन ही खत्म हो गया ना मित्र। भाई राहुल गांधी को तो कम से कम जीतना चाहिए था 1-2 लाख वोट से।
जब राहुल जी चुनाव हार जाएंगे तो फिर बात में वजन, तो भाई देखो फिर समस्या आती है मित्र। ये गलत बात नहीं है कोई। जब राजा ही पराजित हो जाए तो सेना की बात में वजन कहां से आएगा, ये बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए भाजपा छोड़ो, आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आपके बीच में रिश्ता क्यों नहीं बन पाया, उसका भी कारण यही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही भाई मेरे अकॉर्डिंग आप एक्ट करो तो गठबंधन ठीक है, आप कहोगे हम बांटेंगे प्रसाद और सपा हाथ फैलाएगी, ये संभव नहीं। यही तो लड़ाई है। खैर छोड़िए। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।